मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन का इतिहास। 3 अप्रैल 1973 मोबाइल फ़ोन का बर्थडे कहा जाता है। इसी तारीख को मोबाइल फ़ोन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस मोबाइल फ़ोन को अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बनाया था। 23 अगस्त 1995 को देश में पहला सेलुलर फ़ोन आया था। सबसे पहले कलकत्ता में सेलुलर फ़ोन को व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया था। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत इससे कुछ थोड़ा पहले 31 जुलाई 1995 में हुई थी। हमारे भारत देश में दूरसंचार से संबंधित सभी सेवाओं को जारी करने के लिए 20 फरवरी 1997 में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आज के समय में ट्राई ही ऐसी अथॉरिटी वाली कंपनी है जो सभी टेलीकॉम कंपनियों को नियंत्रण में रखती है और उनके सेवाओं को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए नियमों आदि का निर्माण करती है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी बिना ट्राई के इजाज़त के कोई भी सेवा अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंचा सकती और ट्राई सभी टेलीकॉम कंपनियों पर अपनी नज़र रखती है ताकि वह ग्राहकों को सही और ट्राई के नियमानुसार सेवा प्रदान करे। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के फ़ायदे एवं नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं। जिस प्रकार से आज भारत में दिन प्रतिदिन मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है और मोबाइल फ़ोन लगभग सभी लोगों की ज़रूरतों के रूप में जाना जा रहा है। उस मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल के बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान भी हो सकते हैं। आजकल लोग फ़ोन को तो इस्तेमाल करते हैं, परंतु उनके द्वारा होने वाले कुछ घातक नुकसान के बारे में नहीं जानते। हमारे और आपके जीवन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर आप भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन का इतिहास क्या है? हम इसके बारे में आप सभी लोगों को आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन के हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मोबाइल से पल भर में हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फिर चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों न हो। हम सभी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन से बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले अमेरिकी मूल के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बनाया था। विश्व के सर्वप्रथम मोबाइल फ़ोन में क्या विशेषताएं थी? चलिए अब 19वीं सेंचुरी के समय में हुए मोबाइल फ़ोन के आविष्कार के बाद उस समय के मोबाइल फ़ोन में कौन-कौन से बेहतरीन फीचर थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उस ज़माने का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन लगभग 2 किलोग्राम का हुआ करता था। उस ज़माने के मोबाइल फ़ोन को चार्ज होने में लगभग 10 घंटे का समय लगता था और 10 घंटे चार्ज होने के बाद यह फ़ोन मात्र 30 मिनट तक ही काम करता था और फिर यह स्विच ऑफ हो जाता था। इसे दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए हमें 10 घंटे तक चार्ज होने के लिए छोड़ना पड़ता था। उस समय लगभग पहले मोबाइल फ़ोन की कीमत 2 लाख रुपए की थी। मोटोरोला कंपनी ने लगभग 10 सालों बाद यानी कि 1983 में आम लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन को बाजार में उतारा, जिसका नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। मोटोरोला के इस मोबाइल फ़ोन में लगभग 30 लोगों का ही नंबर सुरक्षित किया जा सकता था। मोटोरोला के उस समय के मोबाइल फ़ोन की कीमत लगभग 2,95,669 भारतीय मूल में और अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत $3995 थी। भारत में प्रथम मोबाइल फ़ोन 31 जुलाई 1995 में मोदी टेलस्ट्रा कंपनी लेकर आई थी। इस कंपनी को आज हम स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1979 में जापान में पहला मोबाइल नेटवर्क बिछाया गया था। यह फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था जिसे लोग आपस में बात कर सकते थे। सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा फिनलैंड में वर्ष 1991 में रेडियोलिंजा नामक कंपनी ने शुरू की थी। इस सेवा की शुरुआत से मोबाइल में एसएमएस और इंटरनेट सेवा आ गई थी।
इसके बाद 3G आया, जो उस समय का सबसे एडवांस मोबाइल नेटवर्क था। इसकी सहायता से डाटा ट्रांसफ़र करना फास्ट हो गया। वीडियो कॉलिंग फीचर इसी जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन सेवा वर्ष 2001 में जापान में आई थी। इसके बाद 4G और 5G जनरेशन नेटवर्क आया। भारत में अभी 4G और 5G नेटवर्क चल रहा है। मोबाइल फ़ोन से होने वाले नुकसान और फ़ायदे को हम इसके सेकंड पार्ट में जानेंगे।